दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के रोकने के बाद भी आखिरकार राहुल गांधी नहीं रुके और जिस किताब को पढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी बीजेपी के नेता, आज मीडिया के सामने राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नारायणे की किताब पढ़ते हुए दिखाई दिए। इस किताब की कुछ लाइन पढ़कर राहुल गांधी ने सीधा सीधा ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि उनकी जरूरत सेना को सबसे ज्यादा थी, तो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा, मुझे नहीं लगता पीएम की हिम्मत है कि वो आज लोकसभा में आएंगे, क्योंकि अगर वो आते हैं तो मैं उन्हें ये किताब दूंगा ताकि वो इसे पढ़ सके। राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। इस किताब में आखिरकार ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसे लेकर राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे थे। राहुल गांधी ने इस पूरे टॉपिक को लेकर खुद ट्वीट किया है। इस ट्वीट को बाद में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये वीडियो आपके सामने रखना चाहूंगा जहां पर राहुल गांधी दोस्तों कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब कैलाश रेंज पर चाइनीज टैंक आ गए थे। इस किताब को पढ़ते हुए राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई दे रहे मीडिया के सामने। तो एमएम नारायणे ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को कॉल किया और पूछा कि क्या करें। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। और इसके आगे राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया कि जो उचित समझो वो करो। यानी कि सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह को कॉल की और राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो उचित समझो वो करो। अब ऐसे में राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए, मतलब मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसी किताब में इसके आगे लिखा हुआ है आर्मी चीफ ने कि मैं बहुत अकेला फील कर रहा था, बिल्कुल अकेला था मैं। साफ है, इस किताब की अगर दोस्तों माना जाए, जैसा कि राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने पहले राजनाथ सिंह को कॉल किया, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा मैं टॉप से पूछता हूं। टॉप की तरफ से जवाब सामने क्या आता है कि जो उचित समझो वो करो। और इसके बाद इस किताब में आर्मी चीफ जिन्होंने कॉल किया था वो लिखते हुए दिखाई देते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला फील कर रहा था, यानी कि मेरे साथ देने वाला कोई नहीं था, मुझे ऑर्डर देने वाला कोई नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको दोस्तों सबसे पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी क्या लिखी, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं। बुक ऊपर कर लीजिए। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी से पूछा। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूँ। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेज अंदर आएंगी तो उनके बिना हमारे पूछे फायर नहीं करते। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए दिक्कत होती है ना, जो उचित समझो आप किसी को कोई खाई नहीं करते। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन। दोस्तों राहुल गांधी ने ये वीडियो खुद शेयर की है अपने ऑफिशियल पेज से और साथ ही साथ राहुल गांधी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आपको दोस्तों पढ़कर बताना चाहूंगा। आज अगर प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो मैं उन्हें एक किताब भेंट करूंगा। यह किताब किसी विपक्षी नेता की नहीं है, यह किताब किसी विदेशी लेखक की नहीं है, यह किताब है देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल नारायणे की। और हैरानी की बात यह है कि यह किताब कैबिनेट मंत्रियों के हिसाब से मौजूद ही नहीं है। इसी किताब में साफ लिखा है कि जब चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई थी, ऐसे नाजुक घड़ी में सेना प्रमुख को इंतजार करवाया और जब निर्णय लेने का वक्त आया तो प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा, जो आपको उचित लगे वो कीजिए। यानी देश की सुरक्षा के सबसे गंभीर संकट में मोदी जी ने राजनीतिक जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर लिए। जनरल नारायणे खुद लिखते हैं कि उस समय उन्हें महसूस हुआ कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को अकेला छोड़ दिया। यही वह सच्चाई है
जो बोलने से मुझे संसद में रोका जा रहा है, देश सवाल पूछ रहा है और सरकार जवाब देने से भाग रही। ये राहुल गांधी लिखते हुए दिखाई दिए। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, बीजेपी नेता ने संसद के अंदर या फिर ये कहा जाए लोकसभा के अंदर कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाया था, जिसके जवाब में राहुल गांधी इस बुक का जिक्र करते हुए दिखाई दिए, कुछ लाइनें पढ़ने की कोशिश की और इसके थ्रू राहुल गांधी बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑर्डर मांग रहे थे सेना प्रमुख कि क्या करना है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखाई दिए या फिर ये कहा जाए अपनी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं उठाई। तो एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इस बुक के थ्रू बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, पिछले कई दिनों की अगर बात की जाए, बीजेपी नेता लगातार राहुल गांधी को रोक रहे हैं ताकि राहुल गांधी इस बुक को ना पढ़ सके। आखिरकार राहुल गांधी लोकसभा के अंदर नहीं लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मीडिया के सामने ये बुक पढ़ते हुए दिखाई दिए, वो लाइन पढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से लगातार राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही। फिलहाल दोस्तों आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।